नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम देखेंगे वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमको बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में मिलता है और हमारे नेट के एग्ज़ाम में भी मिलता है, जिसमें हम इसका डिवाइडेशन मतलब इसके भागों के कितने जो अनुसंधान हुए हैं और कितने विदुषी लोग हैं उन्होंने इन्हें बांटा है उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय देखते हैं। वेदानाम काल, वेदों का काल। पुरुष सूक्त के अनुसार 8 जो मंत्र है उसमें ऋग, यजु और साम और अथर्व ये चतुर्वेद की वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के काल के समय मानी गई है। और ज्योतिष गणना के अनुसार अद्यावधि पर्यंत मतलब आज से लेके 2019 और वर्षों 2019 और वर्षों, अब आप मान लें 2024 मान लीजिए, आज से अगर माना जाए तो 2024 से तदनुसार अब इसको डिवाइड करके ज्योतिष गणना अनुसार हमें सृष्टि उत्पत्ति प्राप्त होती है। सनातन धर्म के अनुसार दृष्टांत ऋषियों ने जो वेदों का अपौरुष अनादि स्वीकार करते हैं, जो हमारे सनातन ऋषि थे पहले, वो वेदों को अपौरुषिक मानते थे, इंसानों द्वारा रचित नहीं माना गया था, तो उसी आधार पर बताया गया। अब अनुसंधान कुशल जो पाश्चात्य ऋषि है, मतलब वर्तमान में जो ऋषि वगैरह मान लीजिए पाश्चात्य संस्कृति की, उन्होंने क्या माना है कि वेद जो भारतीय वेद है अपौरुषिक एवं अनादि नहीं है, वो ऋषियों के द्वारा प्रणीत माने हैं, उन्होंने लिखे हैं, ये मानते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना काल तो सर्वथा अनुसंधान विषय एवं अस्ति। अभी बताया गया वैदिक जो मंत्र है उनका काल सर्वथा अनुसंधान के विषय में रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विद्वान हैं जो इसके बारे में हमें प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, उनको देखते हैं। अब अपन एक बार इन सभी विद्वानों को शॉर्ट में देखते हैं, फिर अपन इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। देखिए, मैक्स मुलर महोदय, ये अभी मैंने बताया था, मैंने ऊपर कर भी रखा है 1200 प्लस 2024। अब इसमें डिफरेंस आ जाएगा, हमारा परिवर्तन हो जाएगा। 19 जैसे इसमें लिखा है 2019 है, तो हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यही रहेगा, 20 तो ऐसे ही रहेगा, 24 आ जाएगा, तो पीछे 19 की जगह 32-24 हो जाएगा। वर्षेभ्य पूर्व में वह इन्होंने ये बताया। ऐसे वेबर महोदय ने 1500 ईस्वी पूर्व इसकी प्राचीनता को स्वीकार किया। जेकोबी ने 4500 ईस्वी पूर्व इनकी स्वीकृति दी है। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1400 ईस्वी पूर्व इनकी 1400-500 ईस्वी के मध्य। विंटरनेट जन ने इन्हें 4500 ईस्वी पूर्व और 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना है। अब भारतीय परंपरा के अनुसार भी दयानंद सरस्वती और दीनदयाल शास्त्री, अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर GR भंडारकर, इन्होंने भी हमें कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं और बताया है, तो जो भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम मैक्स मुलर महोदय का जो इन्होंने व्याख्या की है उसको हम शॉर्ट में देखेंगे। देखिए, अब ये मैक्स मुलर, प्रोफेसर मैक्स मुलर, इन्होंने 1859 ईस्वी में अपने ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर, वेदों के काल निर्णय का जो इनमें सराहनीय प्रयास किया, मतलब उन्होंने कोशिश की थी इसमें बताने की कि वेद कब निर्मित हुए, कब उन्हें लिखा गया। मैक्स मुलर महोदय के अनुसार गौतम बुद्ध काल जब गौतम बुद्ध हुए तो वैदिक साहित्य पूर्ण हुआ था। वैदिक वाङ्मय का निर्माण लगभग 500 ईस्वी पूर्व हो चुका था। ऐसे उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म का आधारशिला पर भी उन्होंने विचार किया। उन्होंने बताया कि काल निर्णय और विषय प्रारंभिक मत सर्वतोभावेन अवलंबित है। उन्होंने समस्त वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने कि जो बौद्ध धर्म की शिला पर के आधार पर वैदिक काल निर्णय विषय का प्रारंभिक मत जो बताया, उन्होंने बताया अवलंबित किया गया, उन्हें बताया और उनको डिवाइड करके विभाजित करके कालों के आधार पर बताया। देखिए, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। इन्होंने छंद काल 200 सबको 200 में डिवाइड किया, 1000। अब नीचे से अब 2 का 4, 2 6 6 जो 8, 2 पंजे 10,
आप नीचे 2 लिए, 2 का पढ़ा, वही 2 का पढ़ा चल रहा है नीचे से, तो सूत्रकाल से 2 का पढ़ा 4, 6, 8, 10, इसमें ये जोड़ दीजिए और ये बन गया विक्रम पूर्व। तो ये हमारा मैक्स मुलर महोदय ने दिए अपने मत, जिसके आधार पर उन्होंने चर्चा की, तो इनका टोटल इन्होंने करके बताया। फिर बैक जो अपन ने किया था ना 1200 प्लस 20 24 अपन ने वर्तमान से, तो 32 24 होता है। अब देखिए एम वेबर जी ने क्या कहा है, जर्मन देश के से ये, इनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इन्होंने एनी सच ऑफ अटेम्प्ट टू डिफाइन द वैदिक इक्वलिटी इज एब्सोल्युटली फेयरलेस। उन्होंने बताया इस बात पर प्रश्न करना सर्वथा बेकार है कि वैदिक ये जो मंत्र है वेद कब बने। उन्होंने अपना एक प्रारंभ में मत लिखा अपनी पुस्तक में। फिर उन्होंने कहा कि वेबर जी ने कहा कि वेदों के समय कम से कम हमारे 1200 या 1500 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जा सकता है। तो स्वीकार मतलब इससे बाद में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इनके मध्य देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि 1200-1500 के मध्य नहीं, तदनुसार कहना संभव कि 1500 तिथि के प्राचीन रहा होगा। तो इन्होंने अपने मत के हिसाब से ये बताया। इसके बाद जेकोबी महोदय देखते हैं, इन्होंने कृतिका और वंश संपाद में अपने वेद मंत्रों का रचनाकाल बताया, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों का रचनाकाल। तो इस आधार पर उन्होंने वेद मंत्रों का तो 4590 ईस्वी पूर्व और ब्राह्मण ग्रंथों का 2500 ईस्वी पूर्व के पश्चात स्वीकार किया। इन्होंने द्वितीय युक्ति ध्रुव तारे के आधार पर दी। इन्होंने कहा ध्रुव तारे का संकेत नहीं है, अतः वैदिक सभ्यता का आरंभ बहुत पूर्व अर्थात 4500 ईस्वी। इन्होंने ध्रुव तारे के आधार पर को अध्ययन किया। ये भी बताया कि ध्रुव तारा घूमता है उस आधार पर। अब बाल गंगाधर तिलक महोदय ने 1400 ईस्वी पूर्व 500 ईस्वी पूर्व अंतिम काल अपनी, इन्होंने ओरियन की इनकी बुक थी, उसके पश्चात आर्टिक होम ऑफ द इन द वेद, इसमें बताया 10,000 ईस्वी पूर्व बताया। विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव, ये बोलते हैं, इन्होंने बताया कि भारत के लोग पहले उत्तरी ध्रुव में थे। वहाँ से इन्होंने वैदिक धर्मानुसारी जो घटना कम से कम उन्होंने अंदाज़ा लगाया 10,000 ईस्वी पूर्व मानी गई है, उस आधार पर इन्होंने बताया। उसी आधार पर इन्होंने अपनी सारणी भी प्रस्तुत की, वो हम देखते हैं। देखिए अदिति काल 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। विक्रम पूर्व भी देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे 4000 से तो ईस्वी चलता है आगे से पीछे, मतलब संख्या आपकी उल्टी चलेगी ईस्वी में, और विक्रम में सीधी 4 से 6। तो वही मैंने यहाँ पे बताया। देखो विक्रम में याग संबंधित विधियाँ 4 से ऐसे, और इसमें मार्कशीट कला 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व, कृतिका काल 2500 ईस्वी पूर्व से, और अंतिम काल 1400-500 ईस्वी में। अब मैंने नीचे ही विक्रम पूर्व में कर दिया ना 500 से 1400। तो इसमें यही बताया कृतिका काल के अंतिम सीमा पर ज्योतिष सूत्रों के अनुसार इन्होंने 1400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व अंतिम काल इसका मानते हैं। अब हम देखते हैं एम विंटरनिथ, जर्मन विद्वान थे ये। इन्होंने पाणिनि व्याकरण और संस्कृत भाषा, ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, अशोक में लिखे गए शिलालेखों की भाषा तथा वैदिक भाषा को पारंपरिक तुलनात्मक अध्ययन से ऋग्वेद का जो रचना काल है 4500 ईस्वी पूर्व के आरंभ से 6000 ईस्वी पूर्व के आरंभ, मतलब इन शॉर्ट इन्होंने जो भाषा पकड़ी है कि संस्कृत भाषा जो है उसके आधार पर डिवाइड करने की प्रयास किया। और उन्होंने बताया कि इस आधार पर हम देखते हैं अशोक शिलालेख, पाणिनि व्याकरण, ब्राह्मण ग्रंथ, तो इनके आधार पर हमको ये मिलता है कि 4500-6000 के मध्य कुछ हुआ होगा। अब हमारे कुछ भारतीय परंपरागत है, ये क्या मानते हैं देखिए। हम एक बार देखते हैं जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने तो ऋग्वेद का काल 4000 ईस्वी पूर्व से माना है, लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने 2000 ईस्वी पूर्व माना है। तो इसमें ये अंतर हमें प्राप्त होता है 4 और 2 का। अन्य सिद्धांत हमने जो देखे थे, दयानंद सरस्वती जी मानते हैं महाभाग के मंत्रों के आधार पर, मतलब वेदों के मंत्रों के आधार वेदों का रचनाकाल प्रारंभिक युग माना जाता है। मतलब उन्होंने ये बोलते कि वेदों का रचनाकाल प्रारंभिक ही माना जाएगा।
अब दीनदयाल शास्त्री जी कहते हैं, वेद काल निर्णय पुस्तक के अनुसार ज्योतिष आधार पे वेदों का रचना का 3 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। देखिए अविनाश चंद्र जी ने कहा है, आर्यभट्ट के चारों दिशा में 4 समुद्रों की स्थिति के आधार पर इन्होंने भौगोलिक स्थिति को मुख्य माना है। गणना के अनुसार वेदों का रचना काल 25 सहस्त्र संवत्सर मतलब 25,000 संवत्सरों का माना जाता है। ऐसे ही डॉक्टर GR भंडारकर जी ने 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं वेदों का रचना काल। तो इन्होंने अपना अपना मत दिया है। इन्होंने जो भी मत दिए हैं वो 2000 से नीचे 2000 तक दिए, मतलब 4000। और वैसे ही जो पाश्चात्य वालों ने 2000 दिए, इन्होंने 4000 भारतीय इनके मध्य में दिए। इस प्रकार हमारा जो ये वैदिक था विद्वानों के द्वारा भी वर्गीकरण रचना काल और उनके, तो एक मैंने शॉर्ट भी बताया था और ये भी आपको बता दिया है। तो ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।